लास्ट सेशन व्हाट वी लर्न HTTP सर्वलेट, और हम लोगों ने पोस्टमैन देखा था। मतलब जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती जाएगी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस में रिक्वेस्ट, सॉरी यू कैन जस्ट लाइक एज पर द रिक्वेस्ट टाइप, जैसे अगर रिक्वेस्ट हुआ गेट टाइप के मेथड से, सो डू गेट फंक्शन विल इन्वोक, पोस्ट से हुआ तो डू पोस्ट, पुट हुआ तो डू पुट, डिलीट हुआ तो डू डिलीट, इस तरीके से कुछ फंक्शंस कॉल होते हैं। ओके, ऐसा कुछ हमने लर्न कर लिया। और द नेक्स्ट थिंग इज लाइक कंसीडर लाइक मैंने आपको बताया था कि आई विल जस्ट upload a program with database connectivity. I will do that in this weekend actually. Okay, so now guys the next thing is, मान के चलो कि मुझे ऐसा कुछ करना था कि like my servlet is working on some driver, otherwise my server actually works with some credentials, जैसे कि मुझे ऐसा करना था like this is my like Apache Tomcat server and here I have some servlets. Okay, this is my first servlet, this is my second servlet and all this. Okay, so these are my servlets. Now what is my requirement? मुझे इन servlets के बीच में inter servlet communications चाहिए। इन servlet के बीच में मुझे communication चाहिए। Communication in the sense I mean to say like whenever client just make a request, तो पहला client पहले servlet के साथ communicate कर रहा है, second client just want to communicate with second servlet, third client wants to communicate with the third servlet. सब हर एक लोग like client 1 servlet 1, client 2 servlet 2, client 3 servlet 3. And what I did, मैंने इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ वर्क किया DB कनेक्टिविटी का। ये भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके बैठे हैं उसमें, ये सर भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है, दिस सर आल्सो like establish the communication with the DB. So as we know डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है, then guys we require actually username and password as well as we require driver. DB कनेक्टिविटी के लिए हमको पहले चाहिए ड्राइवर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड एंड भी रिक्वायर्ड URL, ये कंपलसरी चाहिए डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। ये चार चीजें हमको मैंडेटरी चाहिए। तो ये चार चीजें पहला ऑप्शन है, ये चार चीज हम तीनों सर्वलेट में, ये चार चीजें जो अपनी रिक्वायर्ड है DB कनेक्टिविटी के लिए, तो दोनों तीनों सर्वलेट में इंडिविजुअली लिखना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तीनों सर्वलेट में ये कॉन्फ़िगरेशन, ये जो क्रेडेंशियल्स है लाइक ड्राइवर नेम, यूजरनेम एंड पासवर्ड एंड URL, ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स वी कैन राइट डाउन इन ईच एंड एवरी सर्वलेट, हर एक सर्वलेट के अंदर इंडिविजुअल लिख, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द हार्ड थिंग, अगर मैं तीनों में इंडिविजुअल लिखूं और अगर मैं सर्वलेट वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? द मैकेनिज्म इज लाइक जनरली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली डिफाइन अ सर्वलेट, हमने एक सर्वलेट डिफाइन किया, उसके अंदर यूजर नेम, पासवर्ड, URL, ड्राइवर सब कुछ सेट कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग आई जस्ट सेट। ओके, उसी तरीके से सर्वलेट भी डिफाइन किया। ओके, डिफाइन बी सर्वलेट, उसी तरीके से डिफाइन सी सर्वलेट। मैंने 3 सर्वलेट बनाए, सब में सब कुछ इंडिविजुअली लिखा। नाउ व्हाट हैपेंड, हम लोग जनरली क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप हमारा था क्रिएट जावा फाइल। ओके, मतलब जावा फाइल इन द सेंस सर्वलेट, कंपाइल दैट, कंपाइल करने के बाद like put class file, otherwise place class file in classes folder। ऐसा कुछ हम लोग वर्क करते थे। classes folder कहाँ पे होता था? classes folder is inside, okay, classes folder is inside the web IDE। तो ये कामकाज करते थे। अब मान लो मैं सर्वलेट पे माइनर चेंजेस कर, तो once again अगर सर्वलेट में कुछ भी चेंजेस किया what we have to do, sir please compile that। कंपाइल करने के बाद once again उसको web IDE पर क्लासेस को ओवरलोड करें। that is the boilerplate task guys। ये थोड़ा टास्क मुझे टफ लग रहा है, और अगर मान लो मैं अपनी जगह कोई कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर बना के रखूं तो जो मेरी जगह ये काम करके दे, बट स्टिल ऑलवेज वी हैव टू डू दिस। मतलब अगर आपने अपने सर्वलेट में माइनर भी चेंजेस किया, एक बार मैंने सर्वलेट बना दिए विद दिस रिक्वायर्ड थिंग्स, प्रोग्राम रन कर दिया, सब कुछ सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। अब अगर मैंने अपने सर्वलेट में छोटा सा चेंजेस किया, व्हाट आई हैव टू डू, वंस अगेन आई हैव टू कंपाइल दिस फाइल, वंस अगेन वी हैव टू कंपाइल दैट सर्वलेट एंड क्लास फाइल को वेब INF के अंदर क्लासेस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज द हार्ड थिंग, मुझे ये मजा नहीं आया। सो द सॉल्यूशन इज वी हैव नॉट टू चेंज द सर्वलेट, हमको सर्वलेट में चेंजेस नहीं करना चाहिए। काफी टाइम सर्वलेट में चेंजेस करने के बाद क्लासेस के अंदर, क्लासेस फोल्डर के अंदर क्लास को ओवरराइड करने के बाद गाइस इफेक्ट नहीं आती, तो हमको सर्वर को रिलोड करना पड़ता है, पूरे Apache Tomcat को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। कंसीडर ऑन योर Apache Tomcat देयर आर 5 वेबसाइट्स, 5 पैरेलल वेबसाइट्स आर रनिंग ऑन दैट सर्वर। 5 अलग-अलग वेबसाइट्स चल रही है।
तो अगर आप सर्वर को रिस्टार्ट करोगे क्या होगा, सभी वेबसाइट्स रिस्टार्ट हो जाएगी, सभी वेबसाइट्स रिलोड हो जाएंगी। और मान लो किसी में मैंने सेशन मैनेज किया हुआ, तो बंदे ने लॉगिन कर दिया था, उसका ट्रांजैक्शन चल रहा था, आपने रिस्टार्ट कर दिया सर, व्हाट हैपेंड, सर्वर रिस्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसका ट्रांजैक्शन बीच में बंद हो जाएगा। ओके, अदरवाइज कोई बंदा आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स चेक कर रहा था, आपकी कोई वेबसाइट थी जिसमें आपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, कोई प्रोडक्ट चेक कर रहा था और उसको ऑर्डर करना था, वेबसाइट बंद हो गई 5 मिनट के लिए और दूसरी वेबसाइट पे नेविगेट हो जाएगा। इन शॉर्ट बिजनेस लॉस हो सकता है। प्रोफेशनली वी कैन नॉट रिस्टार्ट द वेबसाइट, प्रोफेशनली वी कैन नॉट रिस्टार्ट द वेबसाइट, सो वी हैव अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी हैव अ प्रॉब्लम, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन रखे क्या सर, सर्वर को चेक, सर्वलेट को मॉडिफाई मत करें, बिकॉज सर्वलेट के अंदर चेंजेस आया, हमको कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल फाइल को क्लासेस के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, सर्वर को रिलोड करना पड़ेगा। आई डू नॉट वांट टू डू दिस गाइस। सो नाउ आपको सर्वर के अंदर चेंजेस क्यों करूं? बिकॉज मान लो मैंने अपने सर्वलेट का कनेक्शन MySQL के साथ किया, हियर आई हैव अ MySQL, ओके, मैंने डेटाबेस चूज किया था MySQL, मैंने DB चूज किया था MySQL, मैंने डेटाबेस का सॉरी सर्वलेट का कनेक्शन, तीनों सर्वलेट MySQL के साथ कनेक्ट करके रखा, इस भाई का कनेक्शन भी यहाँ पे है, इनका कनेक्शन भी। नाउ रिसेंटली आई रियलाइज, ओ MySQL मुझे काफी अच्छा खासा चार्ज कर रहा है, MySQL मुझे काफी अच्छा खासा पेमेंट, मतलब मुझे काफी अच्छा खासा पे करना पड़ रहा है MySQL की सर्विसेज यूज करने के लिए। सो आई डोंट वांट टू गो विद MySQL, मैं सर्वर चेंज करके, सॉरी डेटाबेस चेंज करके मुझे Oracle चाहिए। सो आई जस्ट कॉपी माय डेटाबेस इन Oracle। सो गाइस अब मुझे क्या करना है, Oracle के अंदर मुझे तीनों सर्वलेट को बोलना है, ओए सर्वलेट्स प्लीज कनेक्ट विद द Oracle, प्लीज कनेक्ट विद द Oracle। ओके, सो Oracle के क्रेडेंशियल्स अलग हो सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड अलग हो सकता है, URL बट ऑब्वियस अलग होगा, ड्राइवर बट ऑब्वियस अलग होगा। तो अगर गाइस मैं डेटाबेस माइग्रेट करूं, एक डेटाबेस की जगह दूसरे डेटाबेस में जाऊं, व्हाट आई हैव टू डू, एक डेटाबेस की जगह मैं दूसरे डेटाबेस में जाऊं, बट ऑब्वियस आई हैव टू चेंज द क्रेडेंशियल्स, मुझे क्रेडेंशियल्स चेंज करने पड़ेंगे। और अगर मैंने क्रेडेंशियल्स चेंज किए, व्हाट आई हैव टू डू, मैंने अगर सर्वलेट के अंदर क्रेडेंशियल्स चेंज किए, आई हैव टू रिकंपाइल माय सर्वलेट। सर्वलेट को रिकंपाइल करना मतलब मुझे वो क्लास फाइल को वेब INF क्लासेस नाम के फोल्डर में रिप्लेस करना पड़ता। सो दैट्स मुझे यही चीज तो प्रॉब्लम कर रहा था, मेरा सर्वर रिस्टार्ट कर रहा था, दैट्स एन हेडेक, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, क्या करें, व्हाट्स द सॉल्यूशन? सर ये जो क्रेडेंशियल्स DB डिटेल्स हमने हर एक सर्वलेट पे लिखी, उसकी जगह कोई ऐसी चीज में लिख सकते हैं, कोई ऐसा फाइल, कोई ऐसी चीज बना सकते हैं कि जिसमें चेंजेस करने पे कंपनी अपने क्लास को रिस्टार्ट नहीं करना पड़े। इज दैट पॉसिबल? ऐसा कुछ भी पॉसिबल है क्या? सो गाइस दैट इज पॉसिबल। ओके, अगर ऐसा पॉसिबल है देन हाउ टू राइट डाउन दैट थिंग? सो गाइस दैट इज पॉसिबल कि अगर आप बहुत सारे सर्वलेट के बीच में कुछ कॉमन रखना चाहते हो, अदरवाइज कोई ऐसी चीज आप एक सर्वलेट के अंदर, 2 सर्वलेट के अंदर, 5 सर्वलेट के अंदर रखना चाहते हो कि जिसमें चेंजेस करने पे सर्वलेट में चेंजेस नहीं करना, जिसमें चेंजेस करने पे सर्वलेट को कंपाइल नहीं करना। यू कैन डू वन थिंग, अपने पास अपना हीरो है, what is that hero name, that our web.xml file, okay, that is nothing but in our web.xml file। web.xml में आप एक अलग सा टैग बना सकते हो, that is init param, okay, that is init param, मतलब init param मतलब initialization parameter, and here you can just set that param name, you can just write, oh that's the driver। पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने ड्राइवर रखा, you can just write down A, you can just write down B, that's your choice। Second thing is param value, param name, param value, okay, param value मुझे रखनी थी com.mysql. You can just, as per your requirement, you can just set the data jdbc.driver, that's my param value। okay, so ये चीज मैं बना सकता हूँ कहाँ पे, web.xml। ऐसे कितनी चीज बना सकते हैं, that's up to you। मैं यहाँ पे 3 चीजें बनाने वाला हूँ। Second thing I will just say URL। So sorry, the second is nothing but a username, that's actually right now root। Third thing I want to just set, that is password। okay, तीसरी चीज मैं सेट कर रहा हूँ, that is password। तो password मेरे पास blank था, मैंने blank रखा। In a similar way, let me just create one more। that's my URL। okay, और URL मेरे पास था jdbc:mysql: localhost, sorry, localhost spelling mistake, localhost: 3306, localhost: 3306, then actually specific DB, okay, specific DB, ऐसा कुछ मैंने रखा। Now I want to access all this thing from my actually सर्वलेट, ये सब कुछ मुझे सर्वलेट से एक्सेस करना था, and my सर्वलेट name
is actually my I have two servlets guys. मुझे दो सर्वलेट बनाने हैं, सर्वलेट A, सर्वलेट B. मुझे दो सर्वलेट्स, सर्वलेट A, सर्वलेट B. So let I just declare the servlet. So servlet सबसे पहले क्या लिखते थे? Servlet name. So here I have a servlet name. Let I say that's A. Okay, and servlet class. Class हमने बनाया नहीं है, but let I just say servlet A. Okay, that's we will define it later on. After that, इसी तरीके से मुझे दूसरा सर्वलेट बनाना है. Name of the servlet is B, and here the name is B. Okay, उसको B नाम के क्लास के साथ कनेक्ट करेंगे. Now उसी तरीके से URL पैटर्न, तो that is actually known as servlet mapping. आप एक साथ भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो. Okay, मैंने पहले servlet डिक्लेयर कर दिया. Here I will just write down servlet name. What is the servlet name? That's A. And URL pattern, ये सब चीजें हम लोग फर्स्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं. Still if you have a problem, then मैंने YouTube पे वीडियोस अपलोड कर दिए, you can just go through that. URL pattern, let I say that's my first servlet. Okay, that's my first servlet. Now in a similar way, मैं second नाम का एक URL बनाना चाहता हूँ and उसको मैं B के साथ लेता हूँ. That's my web.xml. Okay, so up to this line number 19 to onwards, you are familiar with this syntax. मैंने सिर्फ init param बनाया. Why I just create an init param? So guys, अगर किसी ने पूछा, what is the use of init param? So guys, whenever your servlet will load, your servlet can read the data from web.xml. So web.xml में आप variable and value set करना चाहते हो, you can just set it. अब इसमें अगर changes करते हो, यहाँ पे changes करते हो, मुझे class file में कोई changes करने की जरूरत नहीं है, servlet को recompile करने की जरूरत नहीं है, तो classes को replace करने की जरूरत नहीं है. मतलब we have not to restart our server actually. So let me try to read the data from this. यहाँ से data read कैसे करें? तो पहले इसको सेव कर देते हैं. So guys, Apache Tomcat के अंदर मैं दूसरा एक specific web1 नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा. Okay, Apache Tomcat, inside that web apps, मेरी एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ. That is actually like Pacific init. There is a Pacific init. Inside that, let I just firstly create src जिसमें मैं Java file रखूंगा. Let I just create webinf. Okay, and inside that let I create classes. ये हमारा स्ट्रक्चर था. इस तरीके से हम कुछ वर्क करते हैं. Fine. So webinf के अंदर मुझे web.xml चाहिए. So इस फाइल को सेव कर देते हैं. कहाँ पे सेव करें? So here we have desktop में Pacific PSA, Apache Tomcat. Inside this Apache Tomcat we have Apache Tomcat. Inside that Apache Tomcat we have web applications में Pacific init. Okay, काफी लंबा पाथ है webinf और यहाँ नाम दे देते हैं web.xml. ये चीज भी आपको पता है, ठीक है ना? Apache Tomcat के अंदर web apps में जाना है. Web apps में आपको अपना फोल्डर सिलेक्ट करना है. I just select Pacific init. उसके अंदर webinf और उसके अंदर आपको web.xml सेव करना है. Now let me create some servlets. मुझे दो servlet की जरूरत है. So first servlet I want to create, that is actually servlet A, and another one is servlet B. So I will just go with HTTP servlet. Okay, so public class, then servlet A, public class servlet A extends HTTP servlet, and here let I just define. Okay guys, just surprise लीजिए. एक चीज देखो, अब तक हम लोग servlet config को देखते ही नहीं थे. Now I will sorry, अभी तक हम लोगों ने init वाले फंक्शन का यूज ही नहीं किया. अब मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, एंड मैं रिक्वेस्ट गेट टाइप का करने वाला. मतलब मैं यहाँ पे do get फंक्शन बनाऊंगा. Okay, having actually two arguments, HTTP servlet request, and the second argument is actually HTTP servlet response. Okay, and here let us just throw some errors actually. So throw some exception. Throws servlet exception from a IO exception. Fine. I hope यहाँ तक सबको clear है. And here I will just read some data and I will print. मुझे सिर्फ data read करना और print करना. Before that, let me just import a typical package. So javax dot servlet dot http dot start. Why HTTP? Because I want to go with HTTP servlet. Okay. And here we just import servlet also. हमने यहाँ पे servlet को भी import किया. Why we just import servlet? Because here I just throw an exception, that is servlet exception.
Fine, and I just use sublet config. And guys, we want one more thing, that is I. So that is my sublet. कहाँ पे save करें? So we will save this one in src. Okay, हम लोग यहाँ src नाम के फोल्डर के अंदर इसको सेव कर देते हैं sublet.java के नाम से. So I hope that's clear. Now what is my requirement? In this do-get, I don't want to right now connect with database. मुझे सिर्फ ये web.xml से ये data read करना. I want to just read all this data. Okay, कौन सा डेटा? एक का नाम ड्राइवर है, एक का नाम यूजर है, एक का नाम पासवर्ड है, एक का नाम यूआरएल. आई वांट टू रीड ऑल दिस थिंग. कैसे रीड करेंगे भाई? सो गाइस, जब भी आपका सर्वलेट कंटेनर रन होता है, जब भी आपका सर्वलेट कंटेनर रन होता है, सर्वलेट कंटेनर मींस व्हाट? जैसे अपाचे टॉमकैट रिस्टार्ट हुआ या रिलोड हुआ या फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, it will load the servlet container and it will read this web.xml file, and web.xml file read करके वो servlet config का ऑब्जेक्ट बनाता है. सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे आपके सर्वलेट के लिए पहला रिक्वेस्ट आया, वो सेम सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट आपको पास करता है. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, ये पहली बार ही होगा जब पहली बार आपका लाइक सर्वलेट लोड होगा, मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट दिस इनिट फंक्शन के लिए. ओके, सिर्फ पहली रिक्वेस्ट के लिए. बाकी सब रिक्वेस्ट के लिए इधर डू गेट और डू पोस्ट वगैरह वगैरह फंक्शन कॉल. सो व्हाट आई एम डूइंग, जब पहली बार इस सर्वलेट पे आओगे तो मैंने सर्वलेट कॉन्फ़िग को कॉपी कर दिया. ये इंस्टेंस वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने उसको कॉपी कर दिया. एंड इस सर्वलेट कॉन्फ़िग के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी? सर पूरा web.xml होगा भाई के पास, पूरा web.xml का इंफॉर्मेशन होगा. सो आई वांट टू रीड दिस ड्राइवर, यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूआरएल डिटेल्स. आई वांट टू रीड, मुझे ये सब की सब डिटेल्स रीड करनी. सो हाउ टू रीड? जिसके अंदर रखा है सर आपने उसको init पर. सो गाइस, अगर क्लाइंट से डेटा रीड करना होता तो हम क्या लिखते हैं? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इन द ब्रैकेट t1 एंड इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग. T1 मतलब क्लाइंट के पास जो HTML फॉर्म था उसमें कोई वेरिएबल करना, बट मुझे अभी क्लाइंट से रीड नहीं करना है, मुझे config फाइल से रीड करना है, web.xml से रीड करना है. Then just use this config object. Just write down sc dot get init parameter, और यहाँ क्या लिखेंगे? Here you have to just write down a name. What is the name? First variable name is driver, second one is user, third one is password, fourth one is actually URL. And this thing also returns a string. So let I just copy paste this thing, and driver, URL मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, password, and here we have user. Now let me just print all this thing. So print करने के लिए हम लोग print writer का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. print writer out is equals to response dot get writer. Now let me print all this thing. So मैं प्रिंट ऐसे करने वाला हूँ, लाइक पहले बंदे का नाम क्या है? So driver is driver. Okay, second one is actually URL. So URL is actually URL. Okay, URL की जगह हम लोगों ने URL को रीड किया B में, ड्राइवर को रीड किया A में. Okay, यूजर नेम हम लोगों ने रीड किया हुआ है C के अंदर, नहीं B के अंदर. देख रहे हो ना वेरिएबल्स के नाम? यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स के जो नाम यूज किए थे स्ट्रिंग ABCD, उसको मैं यूज कर रहा हूँ. And here we have actually password. Okay, so that's that. Now let me save this one. अब लोग ये सेव कर लेते हैं. अब ऐसे मेरे पास दो सबनेट है. Okay, मैंने दो सबनेट डिक्लेयर किया. First one is actually subnet A, and similarly I have second subnet that is subnet B. Subnet B में भी मुझे इसको रीड करना था in a same way. So मैंने लिख दिया subnet B से भी इसको सेव कर दिया. और that's it. Subnet A and subnet B. हाँ, ऊपर में एक टाइटल जरूर दूंगा. This is subnet A, this is subnet B. So यहाँ मैं लिख देता हूँ like this is H1 tag, this is subnet B. H1 tag is over. You know this supports this one actually supports the HTML also. Okay, ये यहाँ complete होगा. यहाँ पे subnet A के अंदर मैसेज दे देते हैं this is subnet A. Is there any issue guys? I hope ये समझ में आया है सबको. Now let me compile this. Let me compile this files guys. So Java C. Okay, सबसे पहले तो class path set करना है. So let I just open the folder जहाँ पे ये stored. मुझे तो उस फोल्डर में नहीं जाना है, मुझे लाइब्रेरी फोल्डर में जाना है जहाँ पे एक्चुअली सबलेट अवेलेबल है. Apache Tomcat, उसमें lib जहाँ पे एक्चुअली सबलेट API है. Here I have sublet API. Just copy this path. Command prompt पे लिख दीजिए set class path is equals to dot semicolon. Just paste this path. Lastly, just add one thing that is actually
servlet api.jar. Just add one thing, that is servlet api.jar. Press enter. Write down Java C. अब देखो मैंने डेस्टिनेशन आपको ऑलरेडी बताया था, हम लोग डी करके भी क्लिक्स लिख सकते हैं तो डायरेक्टली उसी लोकेशन पे क्लासेस चले जाएंगे. ओके, उसी लोकेशन पे क्लासेस चले जाएंगे. सो Java C -d. Now let me once again copy the path जहां मुझे सब कुछ कॉपी पेस्ट करना है. So in Apache Tomcat web apps, now my file website name is specific init. उसमें web init, उसमें classes. यहाँ मुझे हर एक classes को रखना है. Let I copy and paste this. Now just write down star.java. मतलब जितने भी Java files है, please compile all the files. Okay, what I did, I just write down one thing, Java C, then D for destination. D for destination in the sense, this is my output folder. आप फाइल को compile करें और यहाँ पे classes को रख दीजिए. So just check here, we have two classes. Fine, everything is okay. So now final thing is just start the server. Okay, so Apache Tomcat, what would be, just click startup.py. Okay, startup.patch file. Server is started. Oh, now we have some problems. So just check, is there an issue in our file? Just check, is there an issue in our file? Yeah, there is an issue in Pacific init. Just check. Pacific init में कुछ problem. So let me do one thing. Where is the Pacific init? Pacific init में कुछ तो problem आया है, तो ये web.xml को मैं ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ. बस कुछ टेक्स्ट बाकी रहे कि नहीं रहे मुझे आइडिया नहीं रहा. So मैन्युअली चेक करने की जगह उसको ब्राउजर में ओपन. I just open that one in a browser. Just check. वो कुछ ना कुछ error दे रहा है. What's the problem? The problem is, sir, page contains the following errors. Error on line number 31, column number 20. So let me just move to line number 31. Web.xml, line number 31. यहाँ कहीं तो problem है भाई. यहाँ पे कहीं तो problem है. What's the problem? URL pattern को complete नहीं किया देखो. Okay, URL pattern को complete नहीं किया. Let me refresh this. Oh, now that's fine. अगर सक्सेसफुली लोड हुआ, दैट मींस आपने उसके रूल्स फॉलो किए. उसको स्पेलिंग मिस्टेक के पता नहीं चलता. मतलब यहाँ पे आप 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, उसको वो पता नहीं चलता. वो बोलेगा जिससे स्टार्ट किया वो कंप्लीट होना चाहिए. जस्ट चेक दिस थिंग, जिससे स्टार्ट हुआ वो कंप्लीट होना चाहिए. पैटर्न का स्पेलिंग चेक करें, मैंने ट्रिपल टी यूज किया हुआ. तो जिस स्पेलिंग से आपने स्टार्ट किया वो सिर्फ वेल फॉर्मेशन देखता है. भाई जितने टेक स्टार्ट हुए, बंद हुए, प्रॉपर वे में बंद हुए, दैट्स फाइन, आई एम हैप्पी. ओके, मेरे रिलोड मतलब चेंजेस कर देते हैं. Now that's that my server must be reloaded. So it must be reloaded right now. So I just reload. I just say reloading context specific init. So now we are ready to make a request. So let me just make a request to localhost colon 8082. मैंने कल configuration change किया था. Okay, एक batch को फंसाने के लिए कि कैसे ये port number change करते हैं. So I just changed to 8082. Okay, and here I have init, specific init. Now guys, server is loaded. Specific init तक पहुंच गए. Now what's your URL? My URL just say first, otherwise second. So let me just write down here first. So first just say, oh, this is servlet A, driver null, URL null, URL name null, sorry, username null, password null. मतलब उसको डेटा नहीं मिला, but that's fine. हमारा सर्वर रन हो चुका है, उसको डेटा नहीं मिला, that is okay. Now let me just run second, that's fine. First and second servlet रन हो चुके हैं. अब देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम कर दी. So get init parameter, everything is fine. So what I am doing, मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ कि डेटा क्यों नहीं है. system.out.println. ओके, मतलब हो सकता है कि डेटा आया और सर्वर पे नहीं जा. I just recompile these things. So recompile, वेट करते हैं सर्वर को रिस्टार्ट होने के लिए. देखो ये अगर आपने जावा फाइल में चेंजेस किया, क्लासेस को रीलोड किया, अब देखो ये मुझे वेट करना पड़ रहा है सर्वर को रिस्टार्ट करने के लिए. काफी टाइम सर्वर को रिफ्रेश मैन्युअली करना पड़ता है, जैसे आप ये मैन्युअली कर रहे हैं. तो जितने भी वेबसाइट लॉन्च होंगे सबके सब रिस्टार्ट होंगे. ओके, सो बी केयरफुल फॉर दैट. नाउ लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस सर्वलेट ए. ओके, मैंने सर्वलेट ए में लिखा था. सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस सर्वलेट ए एंड चेक द सर्वर. हमने प्रिंट किया था. ओके, देयर इज अ null. सो नाउ लेट मी डू वन थिंग. तो अभी web.xml में हमने कुछ गलती की है. सो मैंने किसको प्रिंट किया था, ड्राइवर को. मैंने पास द डेटा इन डबल कोटेशन लिखना नहीं होता, बट लेट आई जस्ट पास. ओके, लेट मी रिफ्रेश दिस. स्टिल देयर इज अ null. यहाँ पे मेरे पास null ही आया होगा. Here we have null. So डबल कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं. मे बी वेरिएबल नेम में कुछ इश्यूज आ रहे हैं. वेरिएबल का नाम क्या था अपना, परम नेम, दैट इज ड्राइवर.
यूजर नेम पासवर्ड हमने ड्राइवर ही लिखा है, इट्स अ ड्राइवर, एवरीथिंग इज फाइन। 1 minute, सर्वलेट config example, so हम लोग को web.xml देखना है, नथिंग एल्स, सिर्फ web.xml देखना है कि इसमें कुछ गड़बड़ी की है क्या हमने। so सर्वलेट config, get सर्वलेट config, इसकी जरूरत नहीं है, get सर्वलेट config उसके पास होगा ही वो वेरिएबल, ठीक है। now just check this thing, init param, ओके फाइन फाइन, ओके गलती ये थी, मिस्टेक इज कि ये हमने बाहर रख दिया, ये जो इनिट परम वाला कंसेप्ट था उसको सर्वलेट के अंदर रखना, उस पूरे को बाहर रखा हुआ, बिकॉज ये हर एक सर्वलेट का लोकल है। मतलब जैसे पहला सर्वलेट बनाए, जस्ट चेक दिस थिंग, जैसे पहला सर्वलेट बनाया तो सर्वलेट नेम सर्वलेट क्लास, जस्ट पेस्ट इट ओवर। इन अ सिमिलर वे सेकंड सर्वलेट बनाने पे सर्वलेट नेम सर्वलेट क्लास, जस्ट पेस्ट इट ओवर। अब दोनों के अंदर मैंने पेस्ट कर चुका हूं, ओके दोनों के अंदर हम पेस्ट कर चुके हैं। लेट मी रिफ्रेश अवर पेज, सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए बस। So let me refresh. Now just check here. We have a data com.mysql.jdbc driver. URL is actually jdbc mysql local or something specific db. That's a URL. Username is root. Password is blank. हम second subnet के लिए request कर रहे हैं, so second subnet same data is. But now someone wants to just change. मुझे driver का नाम, okay now let me just do one more thing. मैं एक और बार एक छोटा सा changes कर लेता हूँ। जो भी हमने print किया वो एक ही line में आ रहा है ना, so उसको हम लोग br दे देते हैं लास्टली, ओके सबको br दे देते हैं, so short अलग अलग लाइन में आ जाए, okay and let me print this thing in actually next servlet also। अब देखो मैं क्लासेस के अंदर चेंज कर रहा हूँ, व्हाट आई हैव टू डू, अगर क्लासेस में चेंज करते हो तो क्या करना चाहिए, हमको पहले फाइल कंपाइल करने पड़ेंगे, कंपाइल करने के बाद सर्वर को रिलोड करना पड़ेगा, ओके सर्वर को रिलोड करने के बाद, रिलोड इन द सेंस मैंने एक्चुअली रिस्टार्ट किया और स्टार्ट किया था। Now let me refresh the page. So here we have all the things in a different line. Okay, now this is servlet 2 guys. This is servlet 2. Now what I'm doing, मैं actually SQL, sorry web.xml में changes कर रहा हूँ, मैं web.xml में changes कर रहा हूँ, and the changes are actually मैं username change कर रहा हूँ, username is actually like let I just say Scott. That's a general username, or otherwise well-known username of the others. You can say the default username of Oracle, and password is type. मैंने सर्वलेट ए में चेंजेस किया है, ठीक है सर्वलेट ए के डेटा में चेंजेस किया। नाउ लेट मी रिफ्रेश, बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं, दैट मींस सर्वलेट ए के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, so here we have Scott and Tiger, here we have Scott and Tiger, so that's that, like that is the thing in the sense अब मुझे जावा फाइल में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जावा फाइल में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और लाइक अगर web.xml में चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जावा फाइल will fetch the data, you have not to recompile the file and etc. Okay guys, so that is actually init param. Init param actually सर्वलेट का लोकल वेरिएबल क्रिएट करता है, लोकल वेरिएबल इन द सेंस हर एक सर्वलेट के अंदर आपको init param वैल्यू इंडिविजुअल लिखनी पड़ेगी, ओके सबको सेपरेट देना पड़ेगा, so that's not a good thing। मुझे कॉमन चीज चाहिए, तो अब मान लो मैं एक जगह चेंजेस करूं तो हर एक सर्वलेट में चेंजेस करना, एक जगह मैंने चेंजेस किया तो हर एक सर्वलेट में मुझे web.xml में तो चेंजेस करना ही पड़ेगा ना। जैसे देखो अभी मैंने सर्वलेट ए के लिए मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज किया, व्हाट अबाउट सर्वलेट बी, इट रिमेन्स सेम, उसमें कोई अपडेशन नहीं आएगा, वो एज इट इज है, मुझे उसको भी मैन्युअली चेंज करना है। सो दैट्स वंस अगेन द हार्ड थिंग फॉर मी, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसा करना था कि एक जगह चेंजेस करे, हर एक सर्वलेट को चेंजेस करे। So in short, I need a global variable in between all the subjects. I want a global variable in between all the subjects, servlets. So what I'm doing, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वेब ऐप के अंदर, ये जो इनिट वाला पूरा प्रोजेक्ट है उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एंड लेट मी रीनेम दैट इज एक्चुअली init1 के नाम से मैं उसको रीनेम कर रहा हूँ, एंड लेट आई जस्ट रिमूव ऑल दिस फाइल्स एंड लेट वंस अगेन वी ओपन द फाइल, सिर्फ web.xml को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सर्वलेट में कोई भी चेंजेस नहीं, सर्वलेट में भी चेंजेस तो आएंगे ही, तो सर्वलेट को भी ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस आएगा माइनर सा, कि अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को रीड करना चाहते हो तो कैसे, web.xml को ओपन कर। नाउ गाइस ये इनिट वाला जो कंसेप्ट था उसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, कट इन द सेंस में उसको रिमूव भी कर रहा हूँ, ओके सर्वलेट कर देते हैं, जैसे ये मेरे 3 हो गए, फोर्थ वन URL,
या फाइन, तो पहले में से मैंने हटा दिया। सो दिस इज माय सर्वलेट। मुझे दोनों सर्वलेट के बीच में कॉमन चीजें चाहिए। ओके, दोनों सर्वलेट के बीच में मुझे कॉमन चीजें चाहिए। दिस इज माय सेकंड सर्वलेट, दिस इज माय सेकंड सर्वलेट, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग। ओके, अब दोनों के बीच में मुझे कॉमन चीज चाहिए थी, सो बाहर रख दीजिए। बट अब इनिट परम की जगह, इनिट परम की जगह आपको बस चेंज करना है कंटेक्स्ट पर। इनिट की जगह आपको लिखना है कंटेक्स्ट, इनिट की जगह आपको रखना है कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट परम, मतलब जहां जहां इनिट परम है उसकी जगह मुझे क्या रखना है, कंटेक्स्ट परम। जस्ट चेंज दिस वन, कंटेक्स्ट परम, मैं रिप्लेस ऑल दे रहा हूँ। सो हर एक जगह मैंने क्या सेट कर दिया, कंटेक्स्ट परम। अंदर सेम चीज है, परम नेम परम वैल्यू, अंदर सेम चीज है, पैरामीटर नेम पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर नेम पैरामीटर वैल्यू, बट द आउटर कॉलम नेम दैट्स एक्चुअली कंटेक्स्ट परम, that is actually context param, outer tab name. Okay, that's that. So now servlet में अब init से डेटा नहीं लेना, you cannot read the data from this. Okay, यहाँ से मुझे डेटा नहीं लेना, servlet config and init करके मुझे डेटा नहीं लेना. So how to get the data? So data कैसे ले? So guys, right now common चीज चाहिए, common चीज चाहिए हर एक servlet के बीच में जो common है. So for that we have a function that is get servlet context. जैसे पहले तुम्हारे पास config का ऑब्जेक्ट था, अब मेरे पास config का ऑब्जेक्ट नहीं है, सो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ get servlet context, get servlet context, get servlet context, और उसका मेमोरी एलोकेशन ऐसे नहीं मिलेगा, you have to just write down get servlet context. पहले config का ऑब्जेक्ट मुझे prepare मिल रहा था, now मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना है that is actually servlet context. Remaining things are same, ये सब कुछ है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम चेंज किया है, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप चेंज किया है सिर्फ मैंने. Okay, get servlet context is used to read a global data, and get servlet config is actually used to read like it's used to read a local data. Local मतलब हर एक servlet का जो local बना है. Servlet B में भी guys हम यही changes करेंगे. Get servlet context, and here I just change the name servlet context. So that is the thing. Now let me compile the class. So let me move to our specific init. So set specific init1 cd src. Now let I just recompile my files. Okay, so इसको हम recompile कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ changes आएगा, that is specific init1. So let me recompile all these files. Files are compiled. That's that. I have to restart my server for a first time because okay, init1 reload हो गया, just check करो, init1 reload हो चुका है, so we are ready to execute this. Okay, so init1, यहाँ मुझे init की जगह init1 चाहिए. This is my first one. Once again, it just say null, 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 null. We have to check this. Okay, and here this is nothing but a second. वहाँ भी null, but everything is fine. बाकी सब चीजें सही से वर्क कर रही है. Okay, यहाँ हम लोग को null मिल रहा है, but बाकी सब चीजें in the sense I mean to say like get servlet context का ऑब्जेक्ट मुझे मिला, context का ऑब्जेक्ट के थ्रू get init parameter मैंने यूज किया. We have to just check null क्यों मिल रहा है. देखो यहाँ null नहीं मिला, otherwise वो error देता. यहाँ SC में null नहीं मिला, otherwise वो error देता. null pointer के थ्रू हम लोग डेटा एक्सेस नहीं कर सकते. ABCD में null मिला है, मतलब XML फाइल में कुछ गड़बड़ी की है. Once again, मेहनत नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ चेक कर लेते हैं. Servlet context like initialization parameter, मुझे सिर्फ web.xml चाहिए, ठीक है ना, मुझे सिर्फ web.xml में क्या चीज लिखी होती है. So context param name param value, we just write down the same thing, context param name param value, हमने ऐसा ही लिखा हुआ है. Okay, so once again let me check. So here we have context param name param value, we just use the same thing. And where is the XML file? Okay, उसको सर्वलेट से बाहर रखना था, तो हमने बाहर ही रखा है उसको सर्वलेट से. उसको एक्सेस करने के लिए भाई ने क्या लिखा, get servlet context, we use the same thing. Then init parameter, ये भी same यूज हुआ है. Then what is the problem? अब वेरिएबल के नाम देखने बस, अदरवाइज मैं एक बार सर्वर को स्टार्ट करके देख लेता हूँ, मे बी रिलोड ना हुआ हो. ऐसा नहीं हो सकता, रिलोड हुआ है तभी तो उसने सर्वलेट को एक्सेप्ट किया हुआ है. Still let me check. Fine. Let me make a request. Now it has an issue. A problem. What's the problem? Servlet init. What's the problem, guys? That's a null pointer exception. देखो मैंने बताया था कुछ ना कुछ तो इसको इश्यू है ही. null pointer exception. Get servlet context भाई को नहीं मिला. Okay, get servlet context उसको नहीं मिला. So let me check. Get servlet context डायरेक्टली ही कॉल हुआ है, उसके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिलना ही चाहिए. तो null pointer exception कहाँ पे है, 123rd नंबर लाइन, और अपने पास 9th नंबर पे.
And servlet config is throw an exception. That exception is okay. Fine. Let me do one thing. यहाँ पे शायद इसका मेमोरी एलोकेशन नहीं मिला. So let me just cut this thing. ये मिलना चाहिए था. हम लोग इसको यहाँ रखते हैं. Servlet B में similar way. Servlet A में भी यहाँ पे अंदर रख देते हैं. Fine. Let me recompile the files. वेट नहीं कर रहा सर्वर को स्टार्ट कर. Let's refresh this. So now we have a data. Okay, servlet 1 में हम लोग को डेटा मिला, servlet 2 में actually. Now first के अंदर ले लेते हैं. First का spelling wrong लिखा है मैंने. Let us just write down first. Here we have data. अब मैं कोई एक डेटा में चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे दोनों रूट थे ना. अब मैं कहीं एक जगह चेंजेस कर रहा हूँ. web.xml में जाके हम लोग ये रूट की जगह ले लेते हैं. यूजर नेम इज एक्चुअली like Scott and password is actually Kyle. Okay, let me refresh. Just refresh the data. Just refresh the server. Okay, एक बार ये reload होने देते हैं. Reload it. Now just check. Here we have Scott and Tiger. यहाँ पे ले लेते हैं second. Here we have Scott and Tiger. So that is the thing, guys. I hope that is clear. Servlet config and servlet context. Servlet config is just used to read the data. Actually, it is just used to read the local data. Servlet context is just used to read the global data. Okay, it is just used to read the global data. I hope that is clear. Is there any issue, guys?